सिग्निफिकेंस एंड एरर ऑफ मियोसिस आज का टॉपिक है। थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको इस लेक्चर में देना है कि क्या सिग्निफिकेंस और एरर क्या क्या मियोसिस में होते हैं। मियोसिस में आपको पता है कि क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं मियोसिस को डिफाइन करूं तो मियोसिस होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से आगे डॉटर सेल में हाफ ट्रांसफर होते हैं। दूसरी इसकी मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो वेरिएंट होती है, डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से। उसके बाद सिग्निफिकेंस ये इसकी सिग्निफिकेंस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब जाते हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, सेम होते हैं। जबकि माइटोसिस में विद इन द जनरेशन क्या होते हैं, विद इन द ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। जबकि मियोसिस में आफ्टर जनरेशन आफ्टर जो भी आती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में अल्टरनेशन जनरेशन होती है जिसमें गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दो जनरेशन है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है जो मियोसिस से हैप्लॉइड गमीट्स प्रोड्यूस करती है और हैप्लॉइड गमीट्स गमीटोफाइट जनरेशन कहलाती है। वो हैप्लॉइड गमीट्स जब दूसरे पेरेंट से मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, माइटोसिस के थ्रू डिप्लॉयड स्पोर्स बनाते हैं। वही डिप्लॉयड स्पोर्स दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती है। अब आगे अगली जिसकी सिग्निफिकेंस है कि वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस कैसे आती हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है, जब एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ डिवाइड होते हैं। जैसे माइटोसिस की बात करें तो क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। मियोसिस की बात करें तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स जाते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेरिएशंस आ जाती हैं, रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होती है जिसकी वजह से क्या आता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं पेरेंट्स से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एरर आ जाता है मियोसिस में कि अगर मियोसिस सही तरह से ना हो, चूँकि ये नेचुरल प्रोसेस है तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर क्रोमेटिन ने यहाँ पे ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना था तो ये क्रोमेटिन इधर मूव ना करे, ये इस साइड पे चला जाए। तो यहाँ जो जब ये सेल साइटोकाइनेसिस करेगा और दो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगी, दो सेल में डिवाइड होगा तो क्या होगा, इस वाले सेल में 46 की बजाय 47 आ जाएंगे, इसमें एक कम हो गया तो 45 आ जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी अगर एक क्रोमेटिड यहाँ पे आ जाए और एक क्रोमेटिड यहाँ पे चला जाए तो नॉर्मल में 46 होते हैं, यहाँ पे 47 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 45। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। कि जब कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए ड्यूरिंग एनाफेज और रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स के दौरान कोई एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, इस एबनॉर्मेलिटीज को हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन में दो बातें होती हैं, या तो मोर क्रोमोसोम्स हो जाते हैं या लेस क्रोमोसोम हो जाते हैं जिसकी वजह से जेंडर चेंज हो जाता है। तो अब अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना है और बहुत सारी बातें होती हैं इसमें कि और किस तरह क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे सही नहीं होती है, तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके पूरी फुल वीडियो आप देख सकते हैं।